अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अभी के अभी ये दवाई हमारे सामने पियो। आज से तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अब से तुम ये दवा हमारे सामने पिया करोगी, समझी? अब जाओ जल्दी और पानी लेकर आओ। माँ जी, वो हम ये दवाई जूस में मिलाकर पिए, का स्वाद बहुत कड़वा है। राधिका, कितने नाटक हैं तुम्हारे। हाँ, बस दवाई ना पीने के बहाने चाहिए तुमको। ठीक है, जूस में मिलाकर पी लेना, लेकिन हाँ, जूस में शक्कर नहीं होनी चाहिए। बिना शक्कर वाला जूस पियो। एक काम करो, तुम वो अनार के जूस में मिलाकर पियो, कम मीठा लगेगा। हम लेकर आते जल्दी हैं। आना। चलिए गोलू भैया, एक बात अच्छी हुई कि मीटिंग अच्छे से हो गई। हाँ, लेकिन आज राधिका ने फिल्म देखने से मना क्यों कर दिया? मूवी? हाँ, तुझे नहीं पता? नहीं। अरे कल ही ने प्रोग्राम बनाया था कि हम चारों पिक्चर देखने चलेंगे, लेकिन राधिका ने ये घर के कामों का बहाना बना के पिक्चर जाने से मना कर दिया। अब कल ही मुझसे मुंह फुलाए बैठी है। ये राधिका भी ना, कुछ नहीं करना है इस लड़की को, सिर्फ घर के काम करवा लो। एक काम करो गोलू भैया, बनाते हैं प्लान, हम सब मूवी देखने जाएंगे कल के कल। ये हुई ना बात। तो हो गया। हाँ चलो। क्या हुआ, देख क्या रही हो? पियो। राधिका, राधिका, मुन्ना घर वापस आ गया। हाँ, एक काम करो, ये वेट मशीन जिम में जाकर रख दो। मुन्ना को पता नहीं चलना चाहिए, अगर देखेगा तो खाम में नाराज हो जाएगा। वो कभी नहीं समझेगा कि एक औरत के लिए उसका वजन कम करना कितना जरूरी होता है। जाओ जल्दी करो, उसे नहीं पता चलना चाहिए। जल्दी करो, जाओ। भगवान करे ये दवा राधिका पर जल्द से जल्द असर करे, उसका वजन जल्द से जल्द कम हो जाए। राधिका, माँ, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? राधिका कहाँ है? मुन्ना, हम भी राधिका को ही देखने आए थे। सुबह से उसकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए उसके लिए अनार का जूस लेकर आए। माँ, ये इतना ही जूस है या और भी है? और भी है जूस बेटा, क्यों, क्या हुआ? परफेक्ट माँ, तो आप राधिका के लिए दूसरा जूस ले आना, मैं ये जूस पी रहा हूँ। नहीं मुन्ना, वो ये राधिका के लिए जूस लाए ना, इसमें चीनी मिला रखी है हमने शायद। कोई चीनी भी नहीं है वो।
सॉरी सॉरी दिव्यम जी, वो हमें ना बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और थकान हो गई थी, इस वजह से हमने सारा जूस पी लिया। सॉरी। अच्छा जूस इसने पी लिया। हमारा मुन्ना अगर जूस पी लेता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अजीब हो राधिका, ऐसे आके मेरे हाथ से ग्लास छीन लिया तुमने जैसे ये कानपुर का नहीं इस पूरी दुनिया का आखिरी जूस हो। कोई बात नहीं मुन्ना, हम तेरे लिए और जूस लेकर आते हैं। ठीक है। एक ग्लास जूस पी के तुम्हें ढकार आ गई, और वो भी इतनी चिंटू सी ढकार। अगर ढकार खानी हो ना तो डीबी स्टाइल ढकार खानी चाहिए एकदम। अच्छा मुझे ये बताना, तुमने कली को मूवी देखने से मना किया क्या? हाँ वो बहुत अच्छा किया। मैं भी चाहता था कि आज मैं तुम्हारे साथ अकेले में मूवी देखना चाहता। एक रोमांटिक सी मूवी देखेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, रोमांटिक हरकतें करेंगे। मुन्ना ये ले बेटा जूस। फिलहाल आप जाकर जूस पीजिए, चाहिए? अरे अब माँ जी बुला रही हैं आपको। हमने दोबारा से दवाई तो ले ली है, कहीं हमें और ज्यादा रैशेस ना आ जाए। यार सुबह इतनी जल्दी हो गई। राधिका, राधिका उठो जल्दी, मुझे ना एक मीटिंग के लिए जाना है, मेरे लिए कॉफी बना दो। राधिका उठो। राधिका, राधिका उठो, उठो राधिका। हाँ जन्म जी, हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब तो लगेगा ना राधिका, उठो और ये देखो तुम्हें क्या हुआ है। क्या हुआ? देखो जल्दी। दिव्यम जी, हमें ये क्या हो गया है? सिर्फ यही नहीं राधिका, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये दिव्यम जी, हमारे चेहरे को ही क्या हो गया है? सिर्फ चेहरे पे नहीं राधिका, तुम्हें पूरे शरीर पे रैशेज आ रहे हैं। सब छोड़ो, चलो हम अभी कभी डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या खाया था तुमने कल रात को? राधिका इतना सोच क्या रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या खाया था? कुछ नहीं दिव्यम जी, हमने वही खाया था जो सबने खाया था। फिर अचानक से बॉडी पे इतने सारे रैशेस कैसे आ गए तुम्हें? एक सेकंड राधिका, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लूं। डॉक्टर के पास गए तो कहीं दिव्यम जी को सच का पता ना चल जाए। राधिका को सुबह की दवा खानी है। दिव्यम के उठने से पहले उसे दवा खिला देते और देखते कि कितना वजन कम हुआ। दिव्यम जी रुकिए। नहीं नहीं दिव्यम जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा राधिका। डॉक्टर? मुन्ना क्या हुआ है तुझे? माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें राधिका को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। देखिए ना इसकी हालत खराब हो रही है।
मुन्ना हो सकता है राधिका को किसी चीज की एलर्जी हुई होगी। ऐसी कैसे भयंकर एलर्जी है? राधिका, कल तुमने एक नई क्रीम लगाई थी ना, हो सकता है वो तुम्हें नुकसान कर गई होगी, उसी की एलर्जी हुई हो। इसी क्रीम से पूरी बॉडी में एलर्जी कैसे हो सकती है? और राधिका, तुम्हारे चेहरे की तो क्रीम कोई और है ना जो तुम लगाती हो, तो फिर चेहरे पे कैसे एलर्जी हो रही है? नहीं माँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ तो मेजर इन्फेक्शन है। हमें राधिका को अभी कभी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखो चेहरा देखो माँ, ऐसा लग रहा है जैसे जल गया है। नहीं नहीं दविम जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, हम एलोवेरा जेल लगा लेंगे, सही हो जाएगा। अरे क्या एलोवेरा जेल? राधिका, इससे कुछ नहीं होगा। माँ समझाओ ना इसे। राधिका मेरी बात, ये क्या कर रही हो राधिका? माँ देखो ना, हाथ कांप रहे हैं इसके। कह रहा हूं ना राधिका, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलो अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम। रुको, ये लो जल्दी से जाओ, जल्दी चेंज करो राधिका। यहाँ माँ देखो मत राधिका, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कोई क्रीम पाउडर या किसी कॉस्मेटिक एलर्जी नहीं है। डॉक्टर तो फिर ये रैशेस हुए कैसे? आइए मैं बताता हूँ, आइए बैठिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी या दवाइयां ली थी क्या, जिसकी वजह से ये रैशेस हैं? आप ये बताइए कि आपने कोई टेबलेट या पाउडर लिया था क्या? नहीं, वो शायद खाने में कुछ आ गया होगा। राधिका, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर खाने में कुछ आया होता तो घर में सब लोग को एलर्जी हो जाती ना। डॉक्टर, कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ और जेल लिख देता हूँ। दवाइयां टाइम पे दीजिएगा और जेल लगाते रहिए। जरूर जरूर। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। ये दो। वैसे एक और बात कहनी थी। हाँ जी बताइए। हाय भैया। देवरानी जी, आपका चेहरा तो बिल्कुल बंदर की तरह लाल हो गया है। गली सॉरी सॉरी चाचा ससुर जी। बेटा, सुजाता ने तुम्हारी एलर्जी के बारे में बताया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा होगी। खैर, डॉक्टर ने क्या कहा? बाबा, डॉक्टर ने कहा है कि राधिका ने ना जाने अनजाने में कोई तो एक जड़ी बूटी खा ली है, जिसकी वजह से उसे रिएक्शन हो गया है। लेकिन दवाई दी है, मुझसे जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन राधिका बेटा, तुमने ऐसा क्या उल्टा सीधा खा लिया? कौन सी जड़ी बूटी खा ली? अब राधिका तो कुछ ना कुछ खाती रहती है, हर वक्त इसका मुंह चलता ही रहता है। लेकिन अच्छा हुआ मुन्ना जो तू इसको डॉक्टर के पास लेकर के गया, अब सब ठीक हो जाएगा। राधिका, तुम ना यहीं आराम करो। डॉक्टर ने कहा है ना कि अब सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, बेडशीट्स भी एकदम क्लीन होनी चाहिए।
मैं कमरे में जाता हूँ, क्लीन बेडशीट्स लगाता हूँ, फिर तुम आना और आराम करना। ओके? आ जाओ। देवरानी जी, हम आपके लिए चाय लेकर के आते हैं। चलिए गया। पता नहीं राधिका ने क्या खाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर छुपा रही है कुछ तो। अरे यार, देवरानी जी, चाय। राधिका, राधिका ये वही चूर्ण है ना जो तुम उस दिन पी रही थी? तुमने कहा था कि घर का बनाया हुआ लौंग और इलायची का पाउडर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसी की वजह से रिएक्शन हो रहा है? दिव्यम बेटा, ये तो बचपन से लौंग इलायची खाती होगी ना, तो उससे ऐसे अचानक से एलर्जी हो जाएगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक सेकंड, ये दिखाना जरा। हाँ। बेटा, ये लौंग इलायची नहीं है, कुछ और लग रहा है। ये कोई मेडिसिन या फिर चूरन लग रहा है। हाँ, छी 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 छी। राधिका, ये बॉटल मुझे बेड के नीचे से मिली। ऐसे लग रहा था जैसे कमरे से बाहर आने से पहले इसे जल्दबाजी में छुपाया गया। नहीं नहीं दिव्यम जी, ऐसा नहीं होगा, शायद गलती से गिर गया होगा। सच सच बताओ राधिका, ये चूर्ण कहाँ से आया? राधिका बेटा, कोई बात है तो बताओ। राधिका, मुझे लग ही रहा था, लेकिन अभी ताई जी ने भी कह दिया कि ये कोई घरेलू चूर्ण नहीं है। सच बताओ, कहाँ से आया ये? तुम लाई हो या किसी ने दिया है तुम्हें? वो दिव्यम जी, ये घरेलू ही है। झूठ मत बोलो राधिका। तुम ऐसे नहीं बताओगी सच।
हे भगवान, नहीं 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 नहीं। तुम सच नहीं बताओगी ना राधिका? क्या कहा तुमने कि ये घरेलू पाउडर है? तो अब मैं ये पूरा का पूरा पी जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हे भगवान, कहीं बात हम पर ना आ जाए। ऐसा हुआ तो हमें घर छोड़ के जाना पड़ जाएगा। क्या हुआ माँ? आपने मुझे ये पीने से रोक क्यों दिया? मुन्ना वो सोच क्या रही है माँ, बताइए। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है इसमें? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? माँ, मैंने देख लिया था आपको इशारा करते हुए। आप राधिका को चुप रहने के लिए क्यों कह रही थी? आप जानती हैं ना ये चूर्ण किस लिए है? माँ, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बोलिए। सुजाता दीदी कुछ पूछ रहा है। राधिका का वजन कम करने के लिए हमने उसे ये पाउडर दिया था। और ऐसे वजन कम करने के लिए किसी को दवाई देना गलत बात होती। ऐसे इसका मोटापा बढ़ता रहेगा, आगे चलकर बच्चा होने में कितनी तकलीफ होगी इसे। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं होगा बच्चा तो ना सही।